हेलो एवरीवन, हाई होप आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आपका आइए हो, आज हम आप लोग की कुछ फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स क्या, क्लास 12 का चैप्टर 1, क्लास 1 का यूनिट 1, जिसका नाम क्या है चैप्टर, मतलब मान लीजिए क्या भौतिकी में फिजिकल, भौतिकी में क्या है, भौतिकी में कुल मिलाकर 10 यूनिट है। कितना यूनिट है? 10 यूनिट, ठीक है, 12th में। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, फर्स्ट यूनिट चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट यूनिट चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी एवं क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, यूनिट 1 है। उसमें दो, यूनिट 1 में दो चैप्टर है, यूनिट 1 में दो चैप्टर है, क्योंकि एक यूनिट क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलकर एक यूनिट बना है। एक यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं, ये दोनों क्या है एक ही चैप्टर में दिया रहेगा, उसे यूनिट 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चैप्टर एक ही यूनिट में दे दिया गया है। तो हम आज आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स, भौतिकी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और उस पर एक आधो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं क्या क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, क्या है भौतिकी। मान लीजिए भौतिकी क्या है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्रकृति जो है, प्रकृति में जो घटना होता है, जितना भी घटना प्रकृति में होता है वो सब क्या होता है, भौतिकी। भौतिकी भाई, वो भौतिकी किसे कहते हैं, जो प्रकृति में घटना होता है उसे हम भौतिकी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा इसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करके उसे हम भौतिकी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर यूनिट 1 में दो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 1 स्थिर पर, चैप्टर 2 में विभव विभवांतर, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर 1 देखते हैं। तो चैप्टर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 1 स्थिर। और एक बार, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने इस फिजिक्स का वो मतलब उपयोग किया था, मतलब खोज किया था इसका। क्या, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या, स्थिर, स्थिर का इसको दो भाग में तोड़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब आप किसी भी व्यक्ति का सुनेंगे स्थिर, वो रुका है। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब जो खड़ा है, जो यानी कि एक जगह है, वो दूसरे जगह नहीं, एक जगह खड़ा है, उसको क्या बोलेंगे, ये स्थिर है। वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। वैद्युतिकी का मतलब आवेश, आवेश होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विराम में स्थिर मतलब क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में, ये चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी जो है, इसमें क्या है, आवेश एक जगह रुका होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, आवेश एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं गया। इसका मतलब क्या है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब आवेश एक जगह रुका होगा। स्थिर मतलब विराम, वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो हम लिख सकते हैं विराम में स्थिर आवेश से संबंधित, विराम में स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हम मैंने क्या लिखा, विराम में स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो मैंने तो वही लिखा, विराम में स्थिर आवेश से संबंधित। विराम में जो ये विराम है, इसमें स्थिर आवेश क्या रहेगा, एक जगह रुका रहेगा, एक जगह दूसरे जगह चल के नहीं जा सकता है। तो मैंने क्या, विराम में स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी करते हैं, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हो गया, स्थिर वैद्युतिकी कितना, स्थिर वैद्युतिकी की दो वर्ड से मिलकर बना है। स्थिर वैद्युतिकी दो वर्ड से, स्थिर व वैद्युतिकी से मिलकर बना है। स्थिर का मतलब होता है विराम, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, ठीक है। तो क्या है, ये दो पार्ट में मिल, दो भाग में मिलकर बना है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या है, आवेश जो दिख रहा है, ये आवेश क्या है, आवेश क्या है, आवेश क्या है। तो लिखते हैं यहाँ पे, आपकी बार बताएंगे आपको, आवेश जो है, आवेश, ये आवेश क्या है, ये चार्ज क्या है। आवेश का इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये आवेश क्या है, तो आवेश जो, आवेश वह मूलभूत गुण है, जो आवेश वह मूलभूत गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके जिसके कारण ये होता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आवेश है, इसके इसके क्या होता है, विद्युत मतलब आवेश से क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। ये क्या, आवेश को करंट नहीं कहते ना, आवेश को करंट उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ,
तो मैंने क्या बोला आपको, आवेश किसी वस्तु का बोलो जिसके कारण यानी कि आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत ये क्या है, आवेश एक विद्युत का मतलब उत्पाद भी करता है, जैसे कि बल्ब जलता है। तो ये क्या हुआ, मेरा हुआ आवेश ना हुआ, आवेश के द्वारा ही ना आता है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो है आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत घन है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो आवेश है ये एक क्षेत्र का उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या तभी लिखता आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत घन है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आवेश है जो विद्युत का भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो, यहाँ तक जब चुंबक एक मतलब क्षेत्र को जब बनाया, एक क्षेत्र जो चुंबक बनाया, ये क्षेत्र जब एक चुंबक बनाए तो इसमें कोई जब प्रवेश करेगा तो उसको ये आकर्षित करेगा। तो वही लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का मजबूत घन है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आवेश को क्या करते हैं, आवेश को हमें क्या, आवेश को बड़ी क्यू या आवेश को बड़ी क्यू या छोटी क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। आवेश को बड़ी क्यू या छोटी, आवेश एक, और आवेश के बारे में क्या, आवेश जो है ना, आवेश एक सदिश राशि है। सदिश राशि, आवेश एक सदिश राशि है। ये जो है ये आवेश जो आपको दिखा रहा है ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि आवेश में क्या है, आवेश में है, इसमें जो आवेश है इसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण जो दिशा है किसी भी चीज का, इसका एक दिशा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, उसका भी एक दिशा है। दिशा और परिमाण दोनों रहते हैं। इसमें केवल क्या है, इसमें केवल है, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा, आवेश में दिशा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसे मतलब इसे सदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि इसमें दिशा और, तो आवेश क्या है, आवेश को आप, आवेश मतलब जो है आवेश का पूरा इतिहास हम बताते हैं। आवेश का इतिहास में क्या है, एक वैज्ञानिक था, एक हमारे महोत्सव साहब एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, वैज्ञानिक का नाम था, ये जो एक वैज्ञानिक था वो यूयान के वैज्ञानिक था। यूयान के वैज्ञानिक का नाम क्या था, यूयान के वैज्ञानिक का नाम था थेल्स नाम था। क्या था, थेल्स नाम था। थेल्स जो एक यूयान के वैज्ञानिक था, यूयान के वैज्ञानिक था। इसका नाम क्या था, थेल्स था। इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, थेल्स था। आवेश के इतिहास पर इसी ने सारा चीज बताया, ठीक है। तो क्या है, ये जो वैज्ञानिक थे ना, ये 600 ईसा पूर्व, आज से 600 साल पहले की बात बताए। 600 ईसा पूर्व मतलब पीछे, ठीक है। क्या था, देखा कि एक ठो अंबर था, अंबर एक होता है ना, एक अंबर का फर, एक अंबर को उसका फर लिया, एक मान लीजिए ये अंबर का फर है, ठीक है। ये अंबर का फल है, मतलब फर है। ये जो अंबर है, अंबर इसके साथ एक फर था। फर भी मतलब वो क्या होता है, एक पौधा में एक फर होता है, वो वही था। ये दोनों था, एक अंबर एक फर था। जब इस दोनों को जब घर्षण कराया ना, एक दूसरे के साथ घर्षण कराया ना, इसमें देखा कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो जब इसमें जब क्या होता है, जब इसमें ये दोनों का घर्षण का आवेश उत्पन्न जिसके आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये क्या होता है, आकर्षित करता है। मतलब आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, हल्का इसमें जो इस दोनों में घर्षण कराए तो इसमें देखा कि ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब घर्षण करा से एक दोनों को अपनी ओर, ये क्या अपनी ओर ये खींचता है, यानी कि दोनों में घर्षण कर ये आकर्षित होता है, ठीक है। आकर्षित का मतलब क्या, एक दोनों की ओर सटना, एक दोनों की ओर जाना, इसको बोलते हैं आकर्षित, ठीक है। तो बाद में ये जो है तो आकर्षित होता है। तो जैसे कि आप किसी मान लीजिए एक ठोक पेन है, उसको जब बाल से रगड़िएगा ना और उसको जब नीचे उसको सटाइएगा तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा जो मतलब छोटा छोटा कण जो रहता है इसमें आग सटता है। तो क्या होता है, जब हम घर्षण करा रहे थे इलेक्ट्रॉन का, दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। आवेश उत्पन्न होता है, एक दूसरे के बीच घर्षण कराने से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसके कारण कि
ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये एक दूसरे की आकर्षित करती है, ये तो एक दूसरे के बीच आकर्षित करता है, ठीक है। तो यौन के ये एक यूनान के वैज्ञानिक थेल्स था, जिसने 1600 ईसा पूर्व अंबर को जब फर से रड़ा जाता है तो उसमें आकर्षित करने की गुण उत्पन्न होती है। क्या होती है? आकर्षित करने की गुण उत्पन्न होता है, आकर्षित करने की गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में और एक तो फिर इस पर फिर इसमें तो ये इतना बात होता है, ठीक है, इस पर में इतना बात होता है। एक तो और वैज्ञानिक था जो कि वो मतलब इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड की महारानी थी। क्या थी? इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी। इन्होंने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी की एक निजी चिकित्सक, एक जो महारानी होता है तो उसका एक मतलब पर्सनल डॉक्टर था, जो मतलब वो अपने घर पे रहता था लेकिन जब बुलाता था तब आ जाता था, ठीक है। तो ये क्या है? 1600 ईसा पूर्व इंग्लैंड की महारानी था, उसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ के निजी चिकित्सक। इसका नाम क्या था? इंग्लैंड की महारानी का नाम था क्वीन एलिजाबेथ के निजी चिकित्सक। इसका नाम क्या था जानता है? निजी चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट बिलियर। नाम क्या था इसका? डॉक्टर गिलबर्ट बिलियर था, ठीक है। क्या 1600 ईसा पूर्व के यूनान के वैज्ञानिक 1600 ईसा पूर्व में इंग्लैंड के महारानी के एक निजी चिकित्सक था जो कि डॉक्टर था। उन्होंने क्या उन्होंने बोला कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि जो अंबर को फर से रड़ा जाता है तो आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इसी पर में उसने भी बोला था कि सिर्फ अंबर और फर ही नहीं है, और जैसे कि और जैसे और कई ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें उचित पदार्थों के साथ जब घर्षण कराएंगे ना तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कंघी ले लीजिएगा और जब बाल से आप इस तरह मतलब करते हैं, इस तरह जब करते हैं, मान लीजिए इसको इस तरह घर्षण कराएं, इसको घर्षण कराने से जब यहाँ पे कोई धूल कण रहेगा वहां पे इसको सटाएंगे, उसमें डस्ट पार्टिकल ये खींचेगा। डस्ट पार्टिकल का मतलब क्या? धूल कण, ये सब क्या हुआ? इस पेन में आकर्षित होगा तो क्या हुआ? दो उचित पदार्थों के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसीलिए ये आवेश का इतिहास है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो मतलब क्या होता है, जब ये आकर्षण जो एक दूसरे की आकर्षण होता है, इस आकर्षण के गुण को एक नाम दे दिया। उसका नाम दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, आकर्षण के गुण का नाम दे दिया, इसका नाम दिया था, हाँ, आकर्षण के गुण का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आकर्षण के गुण को आप क्या था? आकर्षण करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और जो अंबर था ना, ये जो अंबर है ना, ये जो अंबर है और ये फर है, ये जो अंबर पर है, ये अंबर पर जो उत्पन्न आवेश होता है इसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया इसका? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है? जब आप इसका इतिहास में फुल डिटेल्स में आप एक बार और हम समझा देते हैं। एक तो वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। जिसका नाम क्या था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या 600 ईसा पूर्व, आज से 600 ईस्वी साल पहले उन्होंने एक साधारण प्रयोग किया, एक साधारण चीज देखा कि जब एगो अंबर ले लिया, एक तो फर, ये दोनों क्या था? एक वृक्ष में मतलब होता है, और उसको जब एक दूसरे के साथ घर्षण करें, जब एक दूसरे के साथ इस तरह रगड़ा में, तो उसमें पाया गया कि वो दोनों किसी न वस्तु को आकर्षित करता है, मतलब आकर्षित के मतलब एक दूसरे को खींचता है। तो क्या उन्होंने ये बोला। तो उसके बाद एक तो और वैज्ञानिक ने ये 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी, जो इंग्लैंड की महारानी था उसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ। उसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ के एक निजी चिकित्सक था। निजी चिकित्सक मतलब एक उसका निजी डॉक्टर था। एक तो उसका जो वो महारानी था तो उसका एक पर्सनल डॉक्टर था, ठीक है। इसीलिए उसको पर्सनल डॉक्टर वो रखता था। उन्होंने बताया क्या कि खाली जब अंबर को फार से जब रगड़ते हैं ना तभी नहीं होता है। जब हम दो उचित पदार्थों के मतलब क्या होगा? ये पेन है ना, ये पेन है, आप ये मतलब ये बाल से जब रगड़िएगा ना, इसको रगड़िएगा कुछ देरी, तो आप जब नीचे इसको सटाइएगा, इसमें डस्ट पार्टिकल आता है। डस्ट पार्टिकल थोड़ा जो मतलब धूल कण होता है, ये क्या होता है? इसमें ये पेन जो दिख रहा है इसमें वो आकर्षित करेगा, मतलब खींचेगा। तो उन्होंने बताया जब दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाता है।
और ठीक है, तो फिर बाद में इन्होंने बोला कि जो जो अम्बर पर उत्पन्न आवेश होता है क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच आदान प्रदान के कारण, दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक दूसरे के बीच क्या होता है, आदान प्रदान, वो देता है इस पर, ये देता है उस पर, इससे इसके कारण ये आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद में उसने बाद में बोला कि जो ये जो अम्बर पर जो उत्पन्न आवेश होता है इसको नाम दे दीजिए इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या दीजिए, इलेक्ट्रॉन। और जो ये आकर्षण पर उत्पन्न होता है, ये जो आकर्षण करने के गुण है ना, जो आकर्षण करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो यही है आवेश का इतिहास, ठीक है। तो हम शुरू से बोलेंगे 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने सर्वप्रथम देखा कि जब अम्बर को फार से रगड़ा जाता है उसमें हल्के हल्के कणों के आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की निजी चिकित्सक डॉक्टर गिल्बर्ट मिडवा ने बताया कि जब किसी अम्बर अम्बर के अलावा कई ऐसे पदार्थ है जिन्हें उचित पदार्थ के घर्षण कराने से उसमें आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाती है। तो बाद में इस आकर्षण के गुण को आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, और जो था ना ये अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। तो ये मेरा आवेश का इतिहास हो गया। आवेश का इतिहास आपको पता है कि पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया कि आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग सिर्फ इतना याद किया उन्होंने क्या देखा, मतलब उसका वैज्ञानिक का नाम क्या था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया, फिर उसमें कौन, मतलब ये क्या आवेश का इतिहास 2 गोटा मिलकर ने इसको पूरा किया, ठीक है। ठीक है, अब आवेश का इतिहास तो पढ़ लिए, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम आधारित करेंगे, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अब दूसरा